Welcome to all student in my class. लवली स्टूडेंट, इसके पहले हम आपको WH पर आधारित इंट्रोगेटिव जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताए थे, आज मैं दोनों को मिला करके बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? दोनों को मिला करके बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे कि कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। कोई ऐसा फर्म नहीं है जो खराब है। हर आदमी सुंदर है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सुंदर नहीं है। फर्क इतना है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। ध्यान दो, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। आज जो चमका है तो पहले वह घिसा है। घिसना का मतलब संघर्ष से लड़ना, अपने काम के प्रति लगा अटूट रहना, उसको कहता है घिसना। अगर आपको हम बता दें, एक बाबा था। वह बाबा रोज पूर्व के समय में जो है शौचालय नहीं था। पूर्व के समय में आदमी शौचालय जैसे मैदान में जाते थे, खेत में जाते थे। अभी वर्तमान समय में मान लिया जाए कि शौचालय हो गया है। वह बाबा अपने लोटा लेकर के अपना मैदान जाते थे, शौचालय मैदान की तरफ जाते थे। वहाँ से आते थे, वहाँ आकर के जब रूम पर आते थे तो वहाँ थूथ मटाया, फिर लोटा को भी पूरा मटिया देते थे, मिट्टी से चिकना देते थे, मलते थे। और इस तरह से वह रोज ही करते थे। पहली बात ये था। और नहीं भी शौचालय गए तो प्रत्येक दिन वह अपना लोटा को वो मलते थे। अब मलते थे, मलते थोड़ा मल करके फिर धो धा करके फिर रख देते थे, पानी पीते थे। चकाचक लोटा करता था। इसी एक शिष्य ने उनको कहा, किनको? अपने गुरुजी को, कि गुरुजी आप रोज क्यों मलते हैं? आप रोज क्यों मल रहे हैं? 7 दिन 8 दिन में मलिए या महीना दिन में मलिए। बोला ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करना। हुआ, गुरुजी ने उस लोटा को मलने के लिए छोड़ दिया। और 7 दिन के बाद वह गुरुजी उस लोटा को फिर मलता है, या उन्हीं को कहता है कि लड़का तुम उस लोटा को थोड़ा सा धो दो, मल दो। मला तो लोटा को जो मला, वो जो चमक रोज रोज आता था, वो सा चमक नहीं आया 8 रोज के बाद। कहता है कि गुरुदेव आपके तरह चमक नहीं आ रहा है, हम तो मले लेकिन चमकता नहीं है। क्या बेटा? हम रोज मलते थे उनको, तब उसमें शाइनिंग आ गया। शाइनिंग आता था, आ गया। तुम एक दिन मला तो कितना शाइनिंग आएगा। उसी तरह कोई रोज रोज अगर ईश्वर को याद करता है तो उसके हृदय में शाइनिंग आ जाएगा, चेहरों में शाइनिंग आ जाएगा। उसी तरह रोज रोज जो रूटीन पर पढ़ने के लिए बैठता है तो उस स्टूडेंट में शाइनिंग आ जाएगा। जो 10 दिन के बाद बैठता है, 15 दिन के बाद बैठता है, या बैठवे नहीं करता है, तो उनको वही लोटा वाला हाल होगा जो कम शाइनिंग होगा। अगर ज़िंदगी में शाइनिंग लाना चाहते हो तो प्रत्येक दिन अपने काम के प्रति उसी तरह घसना होगा, तब देखिए शाइनिंग। उसी तरह नहीं कुछ रहने के बाद भी ईश्वर को रोज़ याद करते हैं, रोज़ याद करते हैं, रोज़ याद करते हैं। करते 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 आपके अंदर वो शाइनिंग आ जाएगा, जिसका फिर
वह वैसा चमकने लगेगा जो जिसका कोई जोरे नहीं। उसी लिए पढ़ाई में वैसा चमकने लगेगा जो रोज़ रोज़ अपने रूटीन पर चलेगा। चलते हैं हम वहाँ स्कीम पर दिखाई दे रहा है कृष्ण कुमार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ। कहाँ चलते हैं? ठीक, पहचानने का नियम ध्यान दीजिए, आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य में क्या चुका नहीं है, क्या चुकी नहीं है, क्या चुके नहीं है इत्यादि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जाना जाता है। आप देखिए, क्या और नहीं, शुरू में क्या है तो जनरल इंट्रोगेटिव, और शुरू के बाद अगर क्या है तो WH पर इंट्रोगेटिव। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं ना है, दिमाग में ठीक से बैठ गया है। इंट्रोगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो जनरल इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन WH फैमिली अगर आगे आ जाए तो WH पर आधारित इंट्रोगेटिव होगा। कोई दिक्कत है? साफ साफ समझ में आ रहा है ना? अब देखिए कृष्ण कुमार, तुम बताओ, क्या राधा अंग्रेजी बोल चुकी है? क्या राधा अंग्रेजी बोल चुकी है? तो ये जनरल इंट्रोगेटिव या WH से आधारित है? जनरल है, इसके पहले है, ठीक है ना? राधा है तो पहले हैज लगा दीजिए, हैज लगा दीजिए पहले, हैज राधा बोलो। देखिए हैज राधा दे दिया, और बोलना का क्या होता है? इस हैज राधा, हाँ नोट लगाओ, हैज राधा नोट, नोट इज कैन इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं? इंग्लिश, ठीक है। ये नियम की तरफ बढ़िए। ही सीट एक नाम के पहले WH फैमिली लगा देना है, तब बाद में हैज लगाना है, ठीक ना? अगर WH रहे तब, और नहीं रहे तो सिर्फ हैज लगेगा, ठीक है। और सभी कर्ताओं के पहले है का प्रयोग किया जाता है। ही सीट एक नाम है तो हैज लगा दो, और अगर ही सीट नाम नहीं है तो हैव लगा दो। अगर WH पहले है, फैमिली पर आधारित है, WH को पहले लगा देना, और फिर क्रिया का इसके बाद कर्ता के बाद नोट लगाना। ख्याल रखना, किसके बाद लगाना? क्या और नहीं जब कभी भी रहे कोनो वाक्य में तो ख्याल रखना कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट नहीं लगाना। हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के तब आगे बढ़ना। कोई दिक्कत? यही देखिए, कर्ता के बाद नोट लगाइए और क्रिया का तीसरा रूप चलिए। कोई दिक्कत? चलते कुछ अनुवाद की तरफ आपको लेकर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा बात एक अड़िग है, मेरे द्वारा क्या कहा गया? आपका जो कार्य है उस कार्य में आप कितना % दिमाग लगाते हैं। पता चलता है कि दिन गुजर गया, पता चलता सप्ताह गुजर गया, पता चलता है कि महीना गुजर गया, और आपका जो कार्य है उस कार्य में आप पूर्ण रूप से दिमाग नहीं लगाए हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाए। अगर सफल होना है तो आपका जो कार्य है उसमें धुराधार दिमाग लगाइए, उसको उड़िया दीजिए, तब हम समझेंगे कि मर्द हैं। मर्द स्त्री और पुरुष दोनों को कहा जाता है। जैसे वीरांगना झांसी की रानी को मर्दांगनी कहा गया था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा कोई नहीं कि लड़के मर्द हो सकता है, लड़कियों मर्द हो सकती है। बड़ा बड़ा क्षेत्र में बड़ा बड़ा नौकरी ले चुके हैं, ले रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए अपने काम में कितना दिमाग लगाते हैं ये तुम पर निर्भर रहेगा कि तुम किस तरह से चलते हो। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हम अनुवाद की तरफ चलते हैं। पहले WH फैमिली रहेगा, दे देना है हैज है, सब्जेक्ट नोट V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वे लोग क्या
ये WH पर आधारित है, जनरल है? कैसे जान गए आप? क्योंकि क्या इस सब्जेक्ट के बाद है क्या? सब्जेक्ट के तो ये हाँ, तो ये ऐसा कभी रहे तो पहले व्हाट लगा दे। क्या का क्या हुआ? व्हाट। अब वे लोग है, वे लोग का हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा का हैज? हैव वी लगा दो। तो व्हाट हैव वी, दे हाँ वे लोग का दे ध्यान दिए गौर से। व्हाट हैव दे, ठीक है। और प्रेम करना का दे के बाद नोट लव्ड, इसका तीसरा रूप क्या होता है? लव्ड। तो व्हाट हैव दे नोट लव्ड, वे लोग क्या प्रेम नहीं कर चुके हैं? व्हाट हैव दे नोट लव्ड, ठीक है। अब देखिए, मीरा क्या प्यार नहीं कर चुकी है? मनीषा कुमारी, मीरा क्या प्यार नहीं कर चुकी है? तो व्हाट हैज मीरा नोट हैज मीरा नोट लव्ड। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, व्हाट हैज मीरा नोट लव्ड। क्या विवेक कुमार तुम खड़ा हो, तुम क्या घर जा नहीं चुके हो? बताओ। व्हाट हैव यू नोट गोन टू होम? कोई दिक्कत? चलो, तुम रितेश कुमार खड़ा हो, तुम क्या पढ़ नहीं चुके हो? What have you not read? व्हाट हैव You यू not read. नोट रीड। रीड का तीसरा रूप रीडे होता है, ठीक है। राधा क्यों खेलने नहीं आई है? तुम कृष्ण कुमार बताओ, राधा क्यों खेलने नहीं आई है? वाई, ठीक है, ठीक है। राधा नॉट प्लेड, वाह हैज नोट, हाँ वाह हैज नोट कम टू प्ले, हाँ कम खेलने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, ठीक है। आप तुम बताओ, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ? क्या मैं नहीं, जनरल इंट्रोगेटिव है। क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ? हैव आई नॉट रीड? वेरी गुड। तुम बताओ, खड़ा हो। क्या तुम प्यार नहीं कर चुकी हो? हैव यू नॉट लव्ड? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल चुके हो? क्या तुम हैव यू नॉट क्या स्पोकन इंग्लिश? तुम बताओ, क्या तुम घोघा नहीं जा चुके हो? क्या तुम घोगा नहीं जा चुके हो? Have you not gone to घोगा? वेरी गुड। इस तरह से आपके दिमाग में समझ रहा है और आपके इस दिमाग को समझते हुए हमको बहुत खुशी हो रहा है। ये इसी शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।